Welcome back to Phi Coaching Institute. Today's topic is squares and square root by prime factorization method. तो first of all we will discuss what is the squares. Squares हम कैसे करते हैं या find the square या फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास कुछ भी वैल्यू गिवन होगी आपको उसका स्केयर कैसे फाइंड करना है. एंड नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे स्केयर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप स्केयर रूट्स को फाइंड करने के लिए आपके सिलेबस में 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो इस वीडियो में नाउ वी विल डिस्कस द फाइंड द स्केयर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. एंड साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताऊंगी हाउ यू कैन डू द वेरिफिकेशन. आप अपने आंसर्स जो आपने फाइंड किया है उसको आप शॉर्टकट मेथड के साथ आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपका आंसर आ रहा है इज़ इट राइट और रॉन्ग. तो हम वो भी मेथड साइड बाय साइड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्टेड. व्हाट इज़ द स्केयर. तो स्केयर क्या होता है, बेसिकली कोई भी नंबर है आपके पास, लेट अस सपोज नंबर इज़ 5. आपके पास कोई भी एक नंबर है, जब हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन्स 5 कोई 5 से अगेन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. वी कैन से दैट द नंबर इज़ स्केयर्ड. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है, स्केयर्ड है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्केयर. आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर भी किया होगा, उसी में भी आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान दी होगी. इफ़ द बेस इज सेम देन पावर विल बी एडिड. तो यहाँ पर देखो 5 की पावर क्या है, 1 एंड अगेन यहाँ पर भी 5 की पावर क्या है, 1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की रेज टू पावर 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्केयर. तो आप इसको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में भी माइंड में रख सकते हो एंड स्केयर के फॉर्म में भी आप रख सकते हो कि यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स. तो इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 का स्केयर. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे है, अब देखो 5 का स्केयर. 5 का स्केयर किसके इक्वल होता है, बेसिकली 25 के इक्वल है. आप क्या लिख सकते हो, 25 इज ऑल्सो नॉन एज द स्केयर ऑफ 5 बिकॉज जो 25 है वो किसका स्केयर है, हमारे पास 5 का स्केयर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 7 का स्केयर. 7 का स्केयर मीन्स वी कैन राइट डाउन 7 इंटू 7 बिकॉज 7 की पावर क्या है, 2. तो 2 टाइम्स हमें 7 को क्या करना है, रिपीट. 7 7s आर 49. तो 49 आप क्या कह सकते हो, 49 इज द स्केयर ऑफ 7. नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 का स्केयर. 9 को हम कितने टाइम्स ओपन करेंगे, 2 टाइम्स बिकॉज इट्स पावर इज 2. 9 9s आर 81 एंड अनदर वे में हम क्या कह सकते हैं, 81 इज द स्केयर ऑफ 9. नेक्स्ट एग्जाम्पल का ए पार्ट देखो. फाइंड द स्केयर ऑफ 21. हमें फाइंड क्या करना है, 21 का स्केयर. इट मीन्स वी कैन राइट डाउन 21 का स्केयर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21. 21 इंटू 21 किसके इक्वल होता है, 441. नेक्स्ट बी पार्ट देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 का स्केयर. आपको इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 का स्केयर एंड ये वाली टाइप में भी लिखा आ सकता है कि फाइंड द स्केयर ऑफ 21. तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है. आपको फाइंड क्या करना है, बेसिकली जो भी आपको नंबर गिवन होगा आपको उसका क्या फाइंड करना है, स्केयर. स्केयर ऐसे भी लिखा आ सकता है एग्ज़ाम में एंड आपको स्केयर इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है. तो हमें करना क्या है, 13 का स्केयर. 13 का स्केयर दैट इज इक्वल्स टू 13 इंटू 13 दैट इज इक्वल्स टू 169. अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 144. आपको नंबर क्या गिवन है, 144. हमें उसको कौन से मेथड की हेल्प से करना है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले आप स्मॉल नंबर के अकॉर्डिंग चेक करोगे कि 144 किसके साथ डिविजिबल है. इट इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 के साथ डिविजिबल है. 7 2s आर 14,
2 2s are 4. Next again is divisible by 2. Here is 3. 6 again is divisible by 2. Here is 18. Again divisible by 2. Here is 9. 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 3s are 9. तो इट मीन्स 144 के अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें नंबर्स क्या मिले? तो उनको लिखते हैं हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट का साइन होता है हमारे पास दिस वन. इसके बीच में हम नंबर्स लिख देंगे. 2 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास? 4 टाइम्स. नेक्स्ट 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स. अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऑलवेज आपको जो पेयरिंग है वो किसकी फॉर्म में बनानी होती है? स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है तो ऑलवेज हम पेयरिंग किसकी बनाएंगे? 2 नंबर्स की पेयरिंग बनाएंगे. बट दीज 2 नंबर्स शुड बी सेम. तो वो नंबर क्या होने चाहिए? सेम. देखो 3 3 यहाँ पर क्या है हमारे पास? सेम. 2 2 बिकॉज हमें पेयरिंग किसकी बनानी है? 2 नंबर्स की. तो यहाँ से भी हमारे पास 2 नंबर्स मिल जाएंगे हमें. तो जब आप इस वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 वैल्यूज़ में से सिंगल 1 वैल्यू बाहर आएगी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू यहाँ से भी दोनों में से एक वैल्यू बाहर आएगी. इन दो 2 में से भी हमारे पास एक वैल्यू सिंगल बाहर आएगी. ओनली 2 इंटू 3. बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू बाहर सिंगल 1 क्यों बाहर आ रही है उसका कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. अगर हम लिखते हैं देखो 2 का स्क्वायर की रेज टू पावर अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 को अगर आप रिमूव करते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं. बिकॉज अंडर रूट की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? 1/2 की फॉर्म में. एंड 2 हमारे पास सेम है. इसको हम दोनों पावर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/2. 2 से 2 ये कैंसिल. तो 2 की रेज टू पावर कितना रह जाएगा? 1. दैट इज इक्वल्स टू 2. तो इट मीन्स आपके पास जो भी नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में अंदर पड़ा है जब आप उसको ओपन करते हो, प्रॉपर सॉल्व करते हो, तो डायरेक्ट क्या होता है? जो नंबर है वो ही सेम नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आंसर की फॉर्म में. अब देखो 2 2 था, यहाँ पर सिंगल 2 आ गया. अगेन 2 2 था, अगेन 2 आ गया. यहाँ पर अंडर रूट में हमारे पास क्या था? 3 था. तो सेम नंबर क्या आ जाएगा? 3 बाहर की तरफ आ जाएगा. इसलिए आपको प्रॉपर हर बार ये सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, आपने जो नंबर्स का पेयर बनाया जब आप उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में बाहर लेके आते हो तो सिंगल 1 नंबर बाहर आता है, सेम नंबर बाहर आता है. तो नाउ मल्टीप्लाई वी विल इट. 2 2s are 4, 4 3s are 12. तो बेसिकली क्या हुआ? जो 144 है वो किसका स्क्वायर रूट है? 12 का स्क्वायर रूट है. तो 144 का यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट का साइन नहीं अप्लाई किया एक्चुअली. तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अगर हम 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट आंसर इज 144. Question number 2. Find the square root of 400 by prime factorization method. हमें निकालना क्या है? 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें. तो हेल्प किसकी लेनी है? बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की. तो सबसे पहले हम 400 को क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं. 400 दैट इज़ डिविजिबल बाय 2. ऑलवेज जब भी आप स्टार्ट करोगे स्मॉल नंबर से आपको स्टार्ट करना है. तो अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 200. here is 100, here is next is 50, next is 2 से डिविजिबल 25. अब 25 किससे डिविजिबल है? 5/5. अब हमारे पास 400 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 1 2 3 4 टाइम्स क्या आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है. एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है? 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी हम क्या बनाएंगे? पेयरिंग. पेयरिंग किसकी बनानी है? 2 पेयरिंग बनाएंगे, 2 नंबर्स का पेयर. एंड नंबर शुड बी सेम. अब यहाँ पर देखो 5 5 सेम नंबर है, 2 2 यहाँ पर भी है,
2 को हम सबको इकट्ठा भी कर सकते थे, बट हमें पेयरिंग किसकी बनानी है, 2 की। दैट्स वाई आई एम सेलेक्टिंग ओनली 2 नंबर्स। तो यहाँ पर भी क्या है, ओनली 2। तो इन दो 2 में से एक सिंगल 2 बाहर की तरफ आ जाएगा, इन दो 2 में से एक सिंगल 2 बाहर, एंड इन 2 5 में से एक सिंगल 5 बाहर। तो 2 2s are 4, 4 5s are 20। इट मीन्स 400 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 20। और सेकेंड मेथड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे, मीन्स 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 20 into 20, then you will get answer is 400। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो 324 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड किसको साथ करेंगे, स्मॉल नंबर के साथ। इट इज़ डिविजिबल बाय 2, हेयर इज़ 162, अगेन 2, हेयर इज़ 81, अगेन ये डिविजिबल है 3 के साथ, 27, नेक्स्ट 3, 9, हेयर इज़ 3, 3। इट मीन्स 324 का स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स, एंड नेक्स्ट 3 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आप 3 को क्या लिखोगे, 4 टाइम्स। पेयरिंग बनानी स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग, पेयरिंग एंड पेयरिंग की फॉर्म में। यहाँ से आएगा सिंगल 2, यहाँ से ओनली 3, एंड यहाँ से भी ओनली 3। तो 3 2s are 6, 6 3s are 18। इट मीन्स 18 जो है किसका स्क्वायर रूट है हमारे पास, 324 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, आपको स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है, बट आपको यहाँ पर नंबर की फॉर्म में कुछ भी गिवन नहीं है। आपको जो गिवन है वो ओनली डायरेक्ट गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई हेयर द स्क्वायर रूट का आपको क्या डालना है, साइन, एंड आप इसको क्या करना, सॉल्व कर दोगे, स्टार्ट। तो यहाँ से 2 की पेयरिंग बनेगी, यहाँ से पेयरिंग बन रही है, ये पेयरिंग बन रही है, एंड दिस वन पेयरिंग बन रही है। जो जो आपके पास पेयरिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप सिंगल वैल्यूज़ को बाहर निकालते जाओ। 2 वैल्यू यहाँ से बाहर आ रही है, 2 इज़ हेयर फ्रॉम, 3 यहाँ से बाहर आ रहा है, एंड यहाँ से बाहर क्या आ रहा है, 5। तो आप डायरेक्ट भी इस फॉर्म में कर सकते हो, 2 into 2 4, 4 into 3 into 5। तो 5 3s are 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट आंसर इज 60। तो इट मीन्स ये किसका आंसर आया, ये जो हमें नंबर गिवन था ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, वो किसका स्क्वायर रूट था, 60 का स्क्वायर रूट था। इट मीन्स जब आप इन नंबर्स को टोटल को मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 60 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 3600। तो इट मीन्स ये जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर नंबर क्या गिवन था, 3600, और उसको हमने किसकी फॉर्म में लिखा हुआ था, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की आप स्टेटमेंट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस फॉर्म में भी आपको लिखा आ सकता है कि ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऊपर अप्लाई है, और आपको उसके बीच में कोई भी नंबर गिवन होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, बिकॉज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 को अगर आप पेयरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मीन्स ऐसे कौन से 2 नंबर्स लें कि व्हेन वी विल मल्टीप्लाई देन वी विल गेट नंबर 9। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली 3 into 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेयरिंग की फॉर्म में भी है, तो इट मीन्स हमारी कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो नंबर क्या मिल गया हमें अपना, 9। a की रेज टू पावर 4, a की रेज टू पावर 4 की हमें 2 नंबर्स की पेयरिंग बनानी है। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a की रेज टू पावर 2 into a की रेज टू पावर 2, बिकॉज देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है, एंड बेस क्या है यहाँ पर, सेम। तो हम लोगों ने पावर्स एंड एक्सपोनेंट में भी किया हुआ है, इफ़ द बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड। तो अगर आप इसकी पावर्स को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा ना, a की रेज टू पावर 4। इट मीन्स a की रेज टू पावर 4 को हमने पेयरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। सिमिलरली दिस वे b की रेज टू पावर 8,
तो b की रेज टू पावर 8 को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि सेम पेयरिंग बन जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं b की रेज टू पावर 4 इंटू b की रेज टू पावर 4। इट मीन्स b की रेज टू पावर 4 इंटू b की रेज टू पावर 4। नेक्स्ट ये हमारे पास वैल्यूज़ किसकी फॉर्म में बन गई, पेयरिंग की फॉर्म में। अब सिंगल जब हम इसको स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे तो सिंगल वैल्यू बाहर आएगी। तो 3 में से क्या सिंगल बाहर आएगा, ओनली 3। यहाँ से क्या हम बाहर लेके आएंगे, a का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लेके आएंगे, b की रेज टू पावर 4। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 नंबर्स। तो आंसर क्या आएगा, 3a का स्क्वायर b की रेज टू पावर 4। इट मीन्स ये वाला किसका स्क्वायर रूट है, 3a का स्क्वायर b की रेज टू पावर 4। दिस इज योर आंसर। तो इस मेथड के साथ आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हाउ टू डू क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली आपको करना है, कोई भी नंबर है उसकी पेयरिंग बनानी है आपको, वो नंबर क्या होना चाहिए, शुड बी नंबर सेम, एंड उसमें से आपको सिंगल वैल्यू बाहर निकालनी है और उन सबको मल्टीप्लाई करके एंड में क्या लिख देना है, आंसर। So please, if you like my videos, please share it with your friends, family and students. And next video में हम क्या करेंगे, find the square root by the long division method. Thank you for watching my video everyone.